आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि कंपायमान स्रोत द्वारा यानी कि वाइब्रेटिंग सोर्स तालाब के पानी के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे। दूसरा दे रखा है दोलनी विद्युत धारा यानी कि ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेव वायु में उत्पन्न तरंगे। तीसरा है पानी के अंदर गतिमान ध्वनि तरंगे। उपरोक्त में से किसे ध्रुवित, ये ध्रुवित है बड़े ना, ध्यान रखें, ध्रुवित नहीं ध्रुवित, उसका मतलब होता है पोलराइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो तीन तरह की तरंगे दे रखी है आपको। कौन कौन सी? एक तो कंपाइन स्रोत द्वारा तालाब के पानी के पृष्ठ पर, दूसरी है आपके पास दोलनी विद्युत धारा, तीसरी पानी के अंदर गतिमान ध्वनि तरंगे। तो देखिए, जो आपका ध्रुवित है इसका क्या मतलब होता है? ध्रुवित का इसको कहते हैं अपन पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन या ध्रुवित या फिर बोल दो ध्रुवण। ठीक है, एक ही वर्ड या टर्मिनोलॉजी से आपके पास ये ध्रुवण। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी सोर्स है ना, और उससे जो ऊर्जा निकल रही है वो हर दिशा में निकल रही है आपके पास। ठीक है ना, जैसा कि लाइट के केस में होता है आपके पास, या सिंपल बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे ये। तो इस स्रोत से मान लीजिए आपके पास जो ऊर्जा है वो हर दिशा में निकल रही है बाहर। ठीक है, तो ये आगे की ओर जाएगी। तो मान लीजिए इसको किसी क्रिस्टल से गुजारा जाता है ना, सपोज करिए क्रिस्टल है और इसको इससे गुजारा जाता है, तो इसके जो लाइट, मान लीजिए आपको जो लाइट मिलती है तो तरंगे मिलती है, कुछ इस तरीके से मिलती है। यानी कि इस स्रोत से जो ऊर्जा निकलती है हर दिशा में निकल रही है, सामने भी निकलेगी, यानी कि एक तरह से स्फीयर बनेगा, गोला बनेगा। तो इस क्रिस्टल से निकलने के बाद मान लीजिए आपके पास तरंगे कुछ इस प्रकार होगी। यानी कि आपने क्या किया कि ये जो वाइब्रेशन हो रहे थे इसके, है ना, या हर दिशा में जो एनर्जी थी वो फ्लो कर रही थी, लेकिन इससे गुजरने के बाद आपके पास एक निश्चित दिशा होगी कि आपकी एनर्जी, क्या बोलते हैं, पार्टिकल इस तरह से कंपन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया होती है ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो तीन तरंगे दे रखे हैं आपको, तो तरंगे तो वैसे बहुत प्रकार की होती है। तो यहाँ पर जो तरंगे दे रखी है किस किस के एग्जाम्पल होंगे, तो एक तो होती है आपके पास अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। और दूसरी होती है आपके पास अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य, ठीक है, ये होती है आपके पास लॉन्जिट्यूडनल। ठीक, तो ट्रांसवर्स तरंगों में आपके पास जो ऊर्जा मिलती है वो आपको हर दिशा में मिलती है। जैसे आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो पानी की सतह पर उत्पन्न हो रही है, वो भी ऐसी तरंगे होती है आपके पास। देखा होगा आपने, जब भी पानी की सतह पर आप क्या करते हो, कोई भी वाइब्रेटिंग सोर्स से या पत्थर मारते हो तो आपके पास तरंगे बन जाती है। सिंपल कहते इस तरीके से है ना, हर दिशा में आपको जाती हुई दिखेंगी। पानी की हाइट बढ़ती है, कम हो जाती है, इस तरीके से तरंगे आपके पास बनती हुई दिखती है। ये कौन सी कैटेगरी में आती है आपके पास? ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ कैटेगरी के अंदर आती है। दूसरा वायु के विद्युत धारा, ये भी कौन सी कैटेगरी में? ट्रांसवर्स की कैटेगरी में। तीसरा है पानी के अंदर ध्वनि, ध्वनि होती है आपके पास, तो ध्वनि तरंगे होते हैं आपके पास अनुदैर्ध्य। और ध्वनि तरंगे किस तरह से आगे बढ़ती है? इस तरीके से ना, एक ही पर्टिकुलर दिशा के अंदर ऐसे। तो जो ध्रुवण होता है वो बेसिकली इन तरंगों का किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि लाइट को, या बोलते जो भी स्रोत है उसकी ऊर्जा को किसी एक निश्चित दिशा में कर दिया इस क्रिस्टल से गुजरने के बाद। लेकिन इनके साथ यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों के साथ ऐसा नहीं होता, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगों को आप पोलराइज नहीं कर सकते या ध्रुवण नहीं कर सकते, या उसका ठीक है, तो आपका बेसिकली देखा जाए तो ऑप्शन नंबर, यानी कि ये तो तीन तो गलत हो गया आपके पास। तो पहला है एक और दो, केवल दो, दो और तीन, एक दो तीन। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला सही होगा, क्योंकि ध्वनि तरंगों को पोलराइजेशन नहीं किया जाता। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।